खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले कश्मीर दिन भर। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब 19 केस सामने आने के बाद सूबे में कोरोना पीड़ितों की संख्या 565 तक पहुंच गई है। वहीं अगर कोरोना से मौत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कुल 565 पॉजिटिव केसेस अब तक दर्ज किए जा चुके जम्मू कश्मीर में। लगातार यहां पर मामले सामने आ रहे हैं। 19 केस आज सामने आए जम्मू कश्मीर में कोरोना के, और इसके साथ ही आंकड़ा 565 तक पहुंच गया है। हालांकि लॉकडाउन की पालना सख्ती के साथ वहां पर की जा रही, कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द नियंत्रण इन आंकड़ों पर किया जा सके, संक्रमण पर किया जा सके। जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, 565 कुल पॉजिटिव केसेस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, और क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? किस तरह की और सख्ती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखें, जब हम 565 पॉजिटिव केसेस की बात करते हैं तो इसमें आज एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑर्डरली, मेडिकल शॉप का ओनर, एक पुलिस एहलकार और इसके अलावा एक ओल्ड एज लेडी जिनकी उम्र 70 वर्ष के करीब बताई जाती, कल ही उनको पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया था, उनका टेस्ट आया था, आज उनकी मौत वाकया हुई। इस तरह से सविता कुल मिलाकर हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 565 तक पहुंच गए। और आज 19 केस आने के साथ ही जहां 19 केस पॉजिटिव आए वहीं 176 भी रिकवर हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं रिकवरी भी बहुत बड़ी तादाद में आ रही है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर से अभी तक जो खास अहम विषय मुद्दे रहे कि हॉस्पिटल के रैनाबारी के अंदर और बाकी अस्पतालों में किस तरह से टेस्ट सैंपलिंग का रेंज जो है उसको बढ़ाया जाएगा। इस तरह से सिक्किम, रैनाबारी, सीधी हॉस्पिटल, जेबीसी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी जो टेस्ट जो है वो बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग और बाकी रेंज में जहां पर पॉजिटिव पेशेंट की तादाद बढ़ रही है और लोगों से कहा है कि वो बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करें और ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए जिसके बाद प्रशासन को गिरफ्तारी तक भी करनी पड़े। इसी के साथ पंजाब और हिमाचल से 1200 लेबर जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में स्टूडेंट्स और लेबर्स, उनको वापस आने के लिए उन्हें लखनपुर आज लाया गया, जहां उन्हें होम क्वारंटीन किया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें घर भेजा जा सकता है। पुलवामा और बाकी इलाकों में भी जहां हमने 0 या कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ था, अब वहां पर 2 केसेस आ चुके हैं, जिसका मतलब हो कि पुलवामा भी अब 2 पॉजिटिव केसेस के साथ आगे चल रहा है। श्रीनगर और बाकी इलाकों में डोर टू डोर हेल्थ सर्वे का आगाज किया गया और अफसरान ने, प्रशासन ने आवाम से, जनता से कोऑपरेशन की, ताउन की अपील की है ताकि आसानी के साथ ये टेस्ट जो है सामने आ सकें। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जब हम कुल मिलाकर लोगों की बात करते हैं तो 68,276 अफराद ऐसे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो इस वक्त सर्विलांस में है और उम्मीद की जाती है कि आइंदा कुछ दिनों में ये सर्विलांस जो है ये और भी कम हो जाएगी। मेडिकल ओनर के साथ साथ एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑर्डरली और पुलिस एहलकार, इसी के साथ शोपियान में जो केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और श्रीनगर में भी आंकड़े जो है वो नीचे नहीं आ रहे हैं। हॉस्पिटल के साथ साथ लोगों से ताउन की अपील की गई, वो अपने अपने घरों में रहें ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन का एहतराम किया जा सके, उसको अपनाया जा सके, तब जाके मुमकिन हो सकता है। जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं तो आज भी बड़ी तादाद में जो है सैंपल जो है वो वापस आ गए हैं। 16,619 सैंपल में से 16,054 सैंपल जो है वो निगेटिव पाए गए हैं। यानी पॉजिटिव केस जहां एक तरफ हम ऊंचा देख रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव केसों की तादाद भी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 19 नए केस सामने आए हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, 565 तक कुल पॉजिटिव केसेस है, लेकिन रिकवर भी हो रहे हैं लोग। हालांकि सख्ती वैसे ही है। उम्मीद अब जरूर लोगों को है कि 5 दिन और बचे, जिसके बाद ये लॉकडाउन जब 2 खत्म होगा तो क्या लॉकडाउन 3 शुरू होता है या फिर कुछ रियायत मिलती है या फिर ऐसे ही सख्ती यहां पर रहेगी। श्रीनगर में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को लेकर प्रशासन मुस्तैद है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग पर जोर दे रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने मोबाइल टेस्टिंग की भी शुरुआत की है, जिसके तहत श्रीनगर के बेमीना इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों की जांच की और करीब 200 सैंपल इकट्ठे किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
तो हमारे पूरे श्रीनगर में 21 रेड जोन्स हैं और ऑलमोस्ट हर एक रेड जोन में इस वक्त सर्वेलेंस चल रही है। तो हर एक जगह आप ऐसे देखें, ऐसे जिस तरह हमारा मोबाइल यूनिट है ऐसे ही आप हर एक जगह देखेंगे वहाँ पे ऐसी सैम्पलिंग हो रही है। और किसी जो रेड जोन एरिया जहाँ पे नज़दीक में हम लोग, जहाँ पे कोई खुली जगह हो, ताकि हम लोगों को लाते हैं, इनको पहले बाज़ाब्ता मस्जिद में ऐलान किया जाता है या जो मस्जिद जो मोहल्ले का प्रेसिडेंट होता है उसको कॉन्फिडेंस में लाया जाता है। उससे पहले हमारी सर्वेलेंस टीम आती है, वो बाद में इनको यहाँ पर लाते हैं टेस्ट के लिए। लॉकडाउन के चलते कोटा में फंसे घाटी के छात्रों को श्रीनगर पहुंचाया गया है, जिसके बाद एहतियातन सभी 91 छात्रों को क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उन्हें अगले 14 दिनों तक रहना होगा, जिसके बाद प्रशासन उन्हें घर जाने की इजाजत देगा। और मैं 2 साल से कोटा में मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो फिर वायरस फैलने के बाद फिर हम वहाँ फंसे रह गए, हमारा आने का कोई हुआ नहीं, फ़्लाइट सब बंद हो गया। और फिर हम तो वैसे ही पहले से ही हॉस्टलों में थे, सब अलग अलग ही थे, सब होम क्वारंटाइन ही थे और जहाँ हम थे वहाँ सब नॉर्मल था, ओके था। और उसके बाद फिर जाके 1 महीने के बाद तो हम पूरा होम क्वारंटाइन ही थे, सब हॉस्टल से बाहर जाने नहीं देते थे, तो सब ठीक ही था। तो फिर उसके बाद अभी परसों बस आई JK SRTC, 15 बसें हमें लेने आई और 400 के आसपास बच्चे हम थे वहाँ, तो हमें लाया गया। तो नहीं, इस पर तो हम सेटिस्फाई पूरा है। बस हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा टेस्टिंग हो जाए और जल्दी से जल्दी हमें घर छोड़ा जाए, ताकि हमारी पढ़ाई हो सके, क्योंकि वहाँ भी 1 महीने से हमारा पढ़ाई हो नहीं रहा और यहाँ के भी अब थोड़ा सा तो रहता ही है। बस हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से टेस्टिंग हो। ऐसी टेस्टिंग कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात है टेस्टिंग हो, ताकि हम सेफ रहे और बाकी भी सेफ रहे इससे। कुलगाम में प्रशासन सख्त है और पूरे इलाके में सुरक्षा बल लगातार नजर बनाए हुए हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। साथ ही लॉकडाउन तोड़ने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी ओर जरूरतमंदों तक प्रशासन मदद पहुंचा रहा है और लोगों को कोरोना बचाव के तरीके की जानकारी दे रहा है। मैंने जो भी कदम उठाया हमारे फायदे के लिए उठाया है। आज मतलब जो ये लॉकडाउन है, मेरे ख्याल से आगे भी उसको एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि दिन ब दिन यहाँ केसेस बढ़ते हैं। तो और लोगों से मैं भी यही गुजारिश करता हूँ कि आप घर में ही रहिए, खामखा फजूल मत घूमिए आप सड़कों पे, आप घर में ही स्टे कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदा है। अगर गवर्नमेंट आगे उसको एक्सटेंड करेगा, मैं फेसबुक पे मैंने देखा था सुबह कि जो मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट है वहाँ का जो CM है, उसने शायद PM मोदी से गुजारिश की आप 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कीजिए ये लॉकडाउन जो है, क्योंकि दिन ब दिन केसेस। कोरोना संकट के दौर में कोरोना वॉरियर्स लगातार काम कर रहे हैं और लोगों को इस मुश्किल वक्त में कोरोना से लड़ने का हौसला दे रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स का सोपोर में सम्मान किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों समेत उन तमाम कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया गया जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दर्ज करा रहे हैं। से आगे इसमें लड़ने में है हमारे डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिक, मीडिया और बाकी। ये हमारा छोटा सा जेस्चर है उनके लिए कि ताकि जो इसमें ये कामजद इस काम में, इनको अल्लाह कामयाब करे और इसी ज़ौक़ से, इसी वलवले से इससे काम करे ताकि इस बीमारी से नजात पड़े। ये JKP की तरफ से ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी DGP साहब और SSP साहब की तरफ से एक जेस्चर था, जिनके हमारे वॉरियर्स हैं जो यहाँ पर हमारे जांबाज इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनके लिए छोटा सा हमारी तरफ से एक तरह का रिकग्निशन, एक तरह का उनके लिए एक हौसला अफजाई। और बरहक हम इसके लिए आगे भी गामजन रहेंगे, पूरी एकजुट होकर पूरी टीम की तरह इस बीमारी से लड़ेंगे। कोरोना संकट के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है, जिसके चलते लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है। ऐसा मुश्किल वक्त में आर्मी लगातार लोगों की मदद कर रही है, साथ ही लोगों को कोरोना से संबंधित जानकारी मुहैया करा रही है। इस कड़ी में कुरसुन लोलाब में आर्मी के 28 RR यूनिट ने जागरूकता प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के तौर तरीकों की जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कैसे सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करके लोग कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आज 28 RR ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, लोकल लोग भी यहाँ पे मौजूद थे और जो नॉन लोकल वर्कर्स यहाँ पे लेबरर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जो फौज के डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दे दी, बड़े लूसिड अंदाज में उन्होंने उन पार्टिसिपेंट्स को समझाया कि इस वबा से बचने के लिए हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और बड़े
ढंग से लोगों को भी समझाने की कोशिश की, जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे थी, कि इस वबा से बचने के लिए किन चीज़ों से हमें एहतियात करना चाहिए। गांदरबल में प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है और तमाम सामाजिक संगठन भी आगे आकर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष की एनजीओ ने भी मिसाल पेश की है और जरूरतमंद लोगों के बीच 500 राशन किट वितरित किए गए। ने अभी तक गांदरबल का जितना भी एरिया है वो ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर किया है और अभी तक ऑलमोस्ट 550 से ऊपर घर हमने कवर किए हैं, एक्सक्लूडिंग मेडिसिन। हमने मेडिसिन भी प्रोवाइड किए हैं रेड जोन्स में, और राशन भी हमने 550 से ऊपर घर कवर किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे और भी हम करते जाएंगे। जितना अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में मदद लिखी होगी लोगों की, उतना हम बेहतर इंशाल्लाह करते जाएंगे। रमजान के पाक महीने में लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक आयोजनों पर रोक बरकरार है और ऐसे में समाज सेवी संगठन अलग अलग तरीके से लोगों की मदद कर नेकी का काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पुंछ के जिला अस्पताल में सरीमस्तान ट्राइबल फाउंडेशन ने मरीजों और उनके अटेंडेंट के लिए शहरी और इफ्तारी का इंतजाम किया और लोगों की मदद की। इंतजाम यहाँ पर इफ्तारी का रखा है और शहरी के लिए भी यहाँ पर हम इनको पैकिंग दे रहे हैं। उसका मकसद ये है कि सरीमस्तान ट्राइबल वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ये एहतमाम किया गया। हमने देखा कि पिछले लॉकडाउन में काफ़ी हमने गांव-गांव काम किया था, लेकिन हमें महसूस हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स हैं और उनके लद्दाख में कोरोना संकट के दौर में समाज सेवी लगातार आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं, साथ ही कोरोना वॉरियर्स के लिए सहूलियत के इंतजाम कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही कारगिल में देखने को मिला है, जहां काउंसलर हाजी मोहम्मद अब्बास ने 50 पीपीई किट का दान किया है। ये किट एमसी कारगिल के अध्यक्ष को सौंपी गई है ताकि कोरोना वॉरियर्स बेहतर तरीके से अपने दायित्व को पूरा कर सकें। पीपीई किट हमें लगभग 50 जो हमने रिसीव किया है हमारे ऑनरेबल काउंसलर टाउन हाजी मोहम्मद अब्बास अबुलपुर की तरफ से। तो हमने उसको अभी प्रॉपरली अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्वीपरों को। बाकी हमारे ड्राइवर जो कुछ हमारे 2 ड्राइवर जो है वो आइसोलेशन वार्ड पे भी कंटिन्यू हो जाते हैं, तो उनको भी। लद्दाख में हिमस्खलन के चलते फंसे लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया गया है। दरअसल पेंजिला में हिमस्खलन के चलते करीब 12 वाहन फंस गए थे। मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फिर सभी वाहनों को वहां से निकालकर उनको रवाना किया गया। कोरोना संकट के दौर में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसी सिलसिले में पुंछ के किरनी, मधार, शाहपुर में पाक की ओर से गोलीबारी जारी है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना भी पाक की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हाजिर होते थोड़े से